साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत। आज अपन चर्चा करेंगे कि बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, बिजनेस लोन कौन ले सकता है, किस कंडीशन में ले सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और कौन से बैंक जो है वो बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने कहा था कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बिजनेस लोन में और फाइनेंस में बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। तो आज अपन जानेंगे बिजनेस लोन के बारे में। देखिए साथियों, बिजनेस लोन बिजनेस कैसा भी हो, आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपको बिजनेस लोन मिलेगा। वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले डॉक्यूमेंटली कंडीशन बता देता हूँ कि बिजनेस लोन के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो साथियों, डॉक्यूमेंट के अंदर पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये सबके पास होते हैं। इनके साथ साथ के अंदर एक अपना जो फर्म है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, इसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत ही कम पैसों में एक रजिस्ट्रेशन बनता है, वो रजिस्ट्रेशन आप तैयार करवा लीजिए। वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। उस रजिस्ट्रेशन का आपको पता नहीं है तो आप मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको बनाना है। बिजनेस लोन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है पहला। दूसरा कि ITR भरना ज़रूरी है। देखो साथियों, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि ITR 1 में यानी सैलरीड पर्सन में लोग ITR भरवा लेते हैं, फिर उनका बिजनेस लोन होता नहीं है, वो चारों तरफ घूमते हैं। आपको बिजनेस लोन के अंदर ITR फर्स्ट में नहीं भरवानी है, हमेशा ITR 4 में ही भरवानी है, यानी ITR 4 या ITR 3 में ही आपको ITR फिल करनी है, क्योंकि ये कंडीशन है बिजनेस लोन की। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो खास तौर से ये है कि वो ITR 3 या 4 ही भरे। आगे जैसा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ITR हो गया, और फिर आपका जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का घर का बिजली का बिल ले लीजिए। और अगर आपके साथ में आपकी मिसेज को आप लोन में ले सकते हैं, यानी कोप्लीकेंट ले सकते हैं। कोप्लीकेंट के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड ज़रूरी है। अगर वो कोप्लीकेंट अगर रिटर्न भरता है, वो आपका घर का सदस्य ही होना चाहिए। अगर वो रिटर्न भरता है तो और भी अच्छी बात है, अगर रिटर्न नहीं भरता तो भी कोई बात नहीं है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड ही अपने को लेना है। इसके आगे चलते हैं कि बैंकिंग के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप करंट अकाउंट खुला लीजिए। क्योंकि करंट अकाउंट आप जब खुलाते हैं और आपका जो करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन को देख कर ही बैंक जो है आपको सैंक्शन दे देता है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपके पास एक बिजनेसमैनों से यही कहना चाहता हूँ जो बिजनेस कर रहे हैं कि जितना भी पैसा आता है उसका ट्रांजैक्शन आप अपने करंट अकाउंट से करें। और जो छोटे व्यापारी है, जिन्होंने करंट अकाउंट नहीं खुलाया है, वो लोग अपने सेविंग अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करें। अगर सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो करंट अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आपके पास कम हो रहे हैं तो छोटे व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो है वो अपना जो ट्रांजैक्शन है वो सेविंग अकाउंट में करते रहें, उनको करंट अकाउंट खुलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सेविंग अकाउंट के BOP ही बैंक जो है लोन दे देता है, पैसा दे देता है। सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी वही प्रक्रिया है और करंट अकाउंट वालों के लिए भी वही प्रक्रिया है जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बिजनेस लोन कहाँ अप्लाई करें। बिजनेस लोन के लिए बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ से पैसा ले सकते हैं। बस यह है कि आप पहले कोई लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं रहे हो, आपने बैंक का लोन चुकाया हो। अगर बाय द वे कोई आप में से कोई भाई डिफ़ॉल्टर है और उसको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, मैं उसको समाधान बता दूंगा कि आपको आगे क्या करना है। साथियों, ये तो हो गई बिजनेस लोन। और पर्सनल लोन की आज बात नहीं करेंगे, पर्सनल लोन की अगले वीडियो में बात करेंगे। बिजनेस लोन को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस में जो लोग नया सेटअप करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग लोन कहाँ से ले, कैसे ले, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे। आज मैंने आपको बताया कि बिजनेस लोन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस लोन कैसे मिलता है। तो आप जहाँ से भी बिजनेस लेना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट फिल कीजिए बैंक को,
और अपने जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में 4 से 5 डेज़ के अंदर जो है आपको बैंक पैसा दे देता है। 1 या 2 दिन में तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो तुरंत फाइल लॉगिन करते ही आपको सेंक्शन दे देंगे। कुछ बैंक ऐसे हैं जो 3 दिन लगाएंगे, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 6 से 7 दिन लगाएंगे, कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन पैसा प्रोवाइड करा देंगे। वो बैंकों का नाम भी मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार खुशखबरी है कि मैं इतने सारे बैंक लेके आया हूँ जो ऑनलाइन ही अप्रूवल देते हैं और मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें फिल करना होता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आगे होम लोन लेके आऊँगा और होम लोन मिलता कैसे है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो लोग डिफ़ॉल्ट है वो पैसा कैसे ले, और खाली लैंड पे लोन कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बने हुए मकान पे लोन कैसे लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। घर परचेज कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्री कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब चीज़ों को मैं लेके आ रहा हूँ। बट आपके दोस्त से एक ही निवेदन है, मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत आपसे फिर से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूरे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे तेजस फाइनेंस में इतनी कमी नहीं है जयपुर में। मैंने बहुत लोगों की सेवा की है। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मिनिमम पैसे में हेल्प करता हूँ। वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा कि आपको घर बैठे फ़ायदा मिलने वाला है। तो साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। सब सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे।